मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का MMDP पुर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये संधि की ये जो क्लास चल रही है, ये संधि विच्छेद होता है। संधि की ये स्वर संधि की मैराथन क्लास होगी। इसमें क्या होगा, पूरी की पूरी स्वर संधि आपको समझा दी जाएगी। जो पांचों स्वर संधियां हैं, कैसे आप पहचानेंगे, क्या क्या इसके गुण हैं और क्या कैसे कैसे कौन सा अक्षर बनता है, इस वीडियो के माध्यम से मैराथन क्लास रहेगी। वीडियो के माध्यम से पूरी की पूरी संधि गारंटी है, जितनी भी देर की बनेगी आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। बस केवल क्या करिए, आप लोग अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो में हमारा लक्ष्य है केवल आपको स्वर संधि के बारे में ही पूरी डिटेल बताई जाएगी। तो अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं, आप लोग देखते रहिएगा। और अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, और नए आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे संधि। पढ़ाएंगे क्या मेरे यारों? संधि। संधि देखिए ध्यान से, आप संधि जो है दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो आप अगर ऐसे लिखते हैं, ये भी क्या है, संधि है। और देखिए मेरे यारों, सबसे पहले संधि के बारे में ही समझ लीजिए। और ये देखिए, ये भी क्या है, संधि है। अब संधि है, देखिए, और दोनों सही हैं। दोनों क्या हैं? दोनों सही हैं। दोनों क्या हैं? दोनों सही हैं। ठीक है मेरे यारों, दोनों सही है। ये भी संधि सही है और ये भी संधि सही है। लेकिन आपको संधि का सबसे पहले मतलब समझ लीजिए। संधि का मतलब क्या होता है? इस संधि का मतलब होता है मित्रता। संधि का मतलब होता है क्या? जोड़। संधि का मतलब होता है जोड़ या मित्रता, या मित्रता या योग या मेल या आपको एक नया भी शब्द देते, विवाह। ये सब क्या है? संधि है। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? संधि के अंतर्गत ही आ जाएगा। ये क्या है? संधि है। ये क्या है मेरे यारों? संधि है। और अब इसके बाद ये आपको संधि का मतलब जोड़, मित्रता, योग, मेल, विवाह, ये सब क्या है? संधि है। तो आज हम आपको यही पढ़ाने चले, संधि। अब इसको विच्छेद कैसे करेंगे अगर पूछ लिया जाए? यारों सुनिए, एक बात और सुनिए, पहले कुछ ऐसे बता देते हैं, तब उसके बाद हम पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। जैसे हमने कहा संधि, संधि का आप विलोम बताइए। संधि का विलोम बताइए। तो संधि का विलोम देखिए दो होता, मतलब इसका उल्टा जो होता, एक होता है विच्छेद और एक होता है क्या? विग्रह। एक होता है विग्रह। संधि का उल्टा या विलोम अगर परीक्षाओं में आता है तो संधि का उल्टा ज्यादातर विच्छेद और नहीं तो क्या होता है? विग्रह। तो अभी समास विग्रह नहीं बताएंगे, केवल क्या बताएंगे आप लोगों को? संधि बताएंगे, और वो भी स्वर संधि के बारे में ही हम आपको पूरी की पूरी विच्छेद बता देंगे। चलिए अब देखिए, संधि होती क्या है, संधि होता क्या है, कैसे होती है संधि। जैसे हमने लिखा है, ये मैराथन क्लास रहेगी संधि की मैराथन क्लास रहेगी। ठीक, तो इसमें संधि के अभी हमने एक वीडियो जो बनाया था, एक वर्णमाला का भी वीडियो बनाया था, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। आज का जो है, आज संधि के बारे में हम बताने चले। आज किसके बारे में बताने चले यारों? संधि के बारे में बताने चले। तो देखिए, संधि अगर लिखा जाएगा तो कहते सा और आधा माँ, हलंत अगर लगा तो ये माँ पे हलंत लगा, इसका मतलब आधा होता, आधा माँ और प्लस क्या होता है? धी। मिला के क्या हो जाता है? संधि। मिलाकर क्या हो जाता है? संधि। मिलाकर क्या हो जाता है? संधि। तो सुनिए हमारी बात, ये बराबर क्या होता है? ये बराबर होता है संधि। तो इसका पहले गुण सुन लीजिए। ये तो अभी हम बाद में पढ़ाएंगे भी, जब हम व्यंजन संधि आपको पढ़ाएंगे तो ये पूरा डिटेल बताएंगे। लेकिन थोड़ा यहाँ डिटेल, बस हल्का फुल्का यहाँ पे डिटेल बता देते हैं आप लोगों को। जब हम व्यंजन संधि पढ़ाएंगे, जैसे मैथ पढ़ाते हैं, मैथ का जैसे पोस्टमार्टम होता है वैसे हिंदी का भी पोस्टमार्टम होगा, और रीजनिंग का जैसे पोस्टमार्टम होता है वैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके और विज्ञान सबका पोस्टमार्टम, सबका आराम से मैं पढ़ाता रहूंगा खुद अकेले ही। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान देखेंगे, ध्यान से क्या देखेंगे? ये संधि, स म प्लस धी बराबर क्या होता है? संधि। यारों एक बात हम बता देते हैं,
बात क्या बताते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बराबर ये भी हो सकता है, ये बराबर संधि भी हो सकता है, ये बराबर संधि भी हो सकता है, ये बराबर संधि भी हो सकता है। अधन स अधन ध छोटी मात्रा धी संधि भी, ये भी लिख सकते हैं, ये बिंदी भी लिख सकते हैं, ये क्या है बिंदी भी लिख सकते हैं। ठीक है यारों, बिंदी वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला। अब हम बता देते हैं दोनों काहे को लिखते हैं, काहे क्यों लिखते हैं। चलिए हमारी बात सुनिए। अगर आधा माँ के साथ, आधा माँ के साथ कोई, आधा माँ के साथ कोई भी व्यंजन आए, जैसे धा आया ना, कोई भी व्यंजन आए, आधा माँ के साथ कोई भी व्यंजन आए, हम लिख देते हैं क्या, कोई भी व्यंजन, कोई भी व्यंजन। अगर आधा माँ के साथ कोई भी व्यंजन आता है तो आप जान लीजिए, हमेशा हमेशा के जान लीजिए कि उस व्यंजन का आखिरी, उस वर्ग का आखिरी अक्षर, उस व्यंजन के वर्ग का अंतिम अक्षर का आधा लिखा जाता है, या फिर ऐसे ये वाली बिंदी लग जाती है, या फिर ये वाली, इस प्रकार से जब आधा माँ आए और व्यंजन साथ में आए तो ऐसे ये क्या लग जाती है, बिंदी लग जाती है। ये दोनों प्रकार हैं यारों। तो अब देखिए संधि में, देखिए संधि में क्या हुआ, ये आधा माँ है, उसके साथ व्यंजन क्या आया, धा आया ना, तो धा का आखिरी अक्षर ता था दा धा ना, आखिरी अक्षर क्या है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, देखिए यारों, इसलिए यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, आधा ना जोड़ दिया। ठीक, और अंक बिंदी, ये आधा माँ जो आया है इसके साथ ये जो बिंदी है, ये बिंदी तो जाती ही है। तो बातें आप लोगों को एकदम क्लियर हो गई होंगी, ये सब बातें क्या हो गई होंगी, एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए, ये बातें थी संधि की, ये बातें थी संधि की। तो अब हम आराम आराम से इस संधि को धीरे धीरे से कतई जहर तरीके से, एकदम जहर तरीके से आप लोगों को, एकदम मैथ की तरीके से, मान लो हिंदी को भी मैथ की तरीके से आज हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं, बहुत आराम से। बस केवल क्या करिए, वीडियो को पूरा वीडियो को देखिए, और देखने के बाद क्या करिए, और भी छात्रों को जोड़ दीजिए, देखिए ध्यान से। अब हम संधि, अगर हम इस संधि का हम बांटते हैं, तो अगर इस संधि को हम बांटते हैं तो ये संधि होगी, कई प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अभी ये भी हम ये बताएंगे कि हम 3 ही प्रकार की क्यों संधि लिखते हैं, ये भी बताएंगे। ठीक, ये भी बताएंगे हम 3 ही प्रकार की क्यों संधि लेते हैं, अभी हम ये भी बताएंगे, स्पेशली 3 ही प्रकार की संधि क्यों होती है। ठीक है, तो देखिए, एक तो संधि होती है स्वर संधि, एक कौन सी संधि होती है, स्वर संधि, एक स्वर संधि। और दूसरे नंबर पे चाहे जो बना लीजिए आपका व्यंजन संधि, जैसे हम पढ़ाएंगे वैसे वैसे लिख देते हैं। दूसरे नंबर पे हम पढ़ाएंगे व्यंजन संधि, और तीसरे नंबर पे आपको हम पढ़ाएंगे विसर्ग संधि। क्या पढ़ाएंगे, विसर्ग संधि। तो ये तीनों संधि आपको हम पढ़ाएंगे। ये तीनों संधि, पहली संधि हो जाए, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग संधि। ये तीनों संधियां हम आराम से आप लोगों को पढ़ाएंगे। अब सुन लीजिए, देखिए, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वर्णमाला, उसमें कौन सा अक्षर किससे बनता है इसके बारे में हम डिटेल बताए थे। ठीक है, तो देखिए, अगर देखिए या अब इसको देखते हैं तो, और इनको देखते हैं तो इनको देखते हैं, तो इनसे कुछ पता पड़ रहा है, हाँ पता चल रहा है। क्या पता चला, अगर स्वर और प्लस स्वर, इसका मतलब समझिए, अगर स्वर के साथ स्वर जुड़ता है, एक कैटेगरी हो गई। दूसरी की कैटेगरी ये होगी, क्या स्वर के साथ व्यंजन नहीं जुड़ सकता, जुड़ सकता है। तीसरी कैटेगरी हो गई, क्या व्यंजन के साथ स्वर नहीं जुड़ सकता है, व्यंजन के साथ स्वर भी जुड़ सकता है। और तीसरी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी, क्या स्वर के साथ विसर्ग नहीं जुड़ सकता है भाई मेरे। पांचवी कैटेगरी, क्या स्वर के साथ व्यंजन नहीं जुड़ सकता है यारों।
जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता। और यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 3, एक काम करते इसको 3 ये 4 कर देते। क्या व्यंजन के साथ व्यंजन नहीं जुड़ता? जुड़ता है, व्यंजन के साथ व्यंजन भी जुड़ता है। इसको हमने 5 बना दिया और इसको क्या बना दिया, 6 बना दिया। बस इससे ज़्यादा और कुछ जुड़ता है? और ये आप सुनिए हमारी बातों को यारो, ये आप कह रहे हो कि ये क्या जुड़ता कहाँ जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, ये भी सुनिए। जैसे अब कहा होगा आप लोगों ने, ये लिखे हो स्वर प्लस स्वर, ई का स्वर प्लस स्वर, है ना, बता रहा हूं का स्वर प्लस स्वर। जैसे अभी हमने संधि यही लिखा था, ध्यान दीजिए। हम अभी ज्यादा डिटेल केवल संधि के बारे में बता देते हैं। अभी हमने संधि लिखा था, तो संधि जब लिखा था तो इसमें क्या था, सम प्लस धी, ऐसे है ना। संधि हमने लिखा था, क्या होगा, सम प्लस धी, संधि। तो यहां पर क्या, ये देखिए व्यंजन है, ये क्या है, व्यंजन है ना, तो व्यंजन। ये देखिए संधि में क्या होगा, ये जो होता है देखिए सम प्लस धी। जब वीडियो पूरा देखेंगे पूरा डिटेल एकदम खत्म होता है। ये जो होता है ये प्रथम स्थान होता है। शब्द जो आपका जो विच्छेद हुआ है, जो अलगाव हुआ है, अलग अलग हुआ है, ये प्रथम इलाका होता है। और ये क्या होता है, ये द्वितीय इलाका होता है, द्वितीय स्थिति होती है, द्वितीय वर्ड शब्द होता है, ठीक, द्वितीय शब्द होता है। तो ये प्रथम शब्द का जो आखिरी अक्षर होता है। और एक बात और जान लीजिए, संधि में केवल अक्षर जुड़ते हैं। संधि में क्या जुड़ते हैं, केवल अक्षर जुड़ते हैं। संधि में क्या जुड़ते हैं, केवल अक्षर जुड़ते हैं। तो ये देखिए, ये आखिरी अक्षर आधा माँ है और इसके बाद का ये आखिरी अक्षर क्या है, धा है। क्या ये दोनों जुड़कर क्या बनाए, ना बनाए, ये दोनों जुड़कर आधा ना बनाते हैं या फिर क्या बनाते हैं, अंक की बिंदी बनाते हैं। यही जोड़ है, यही यारो क्या है, जोड़ है। तो अब ये देखिए व्यंजन वाला जोड़ है, तो व्यंजन वाला जोड़ माने ये वाली कैटेगरी का जोड़ है। इसी प्रकार से अभी हम इसका भी जोड़ बताएंगे, 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 इसका। लेकिन आज किसका बताएंगे, इस वीडियो के माध्यम से केवल स्वर का ही जोड़ बताएंगे, क्योंकि हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं क्या, स्वर संधि। क्या पढ़ाने चल रहे हैं, स्वर संधि। तो सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बात खत्म नहीं हुई। तो अब देखिए, ये जो पहली कैटेगरी है, ये जो पहला इलाका है, जिस केवल से और स्वर जुड़ते हैं, इसे कहा जाता है स्वर संधि। इसे क्या कहा जाता है, स्वर संधि। इसे कहा जाता है स्वर संधि। और देखिए ये 3 इलाका जो है, ये 3 जो है, ये 3 माने स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन, इसको कहा जाता है व्यंजन संधि। इसे क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि। इसे कहा जाता है व्यंजन संधि। इसे कहा जाता है व्यंजन संधि। और देखिए जिसके साथ विसर्ग या विसर्ग रहेगा मेरे यारों, ये रहेगा व्यंजन, यहां रहेगा व्यंजन प्लस विसर्ग। जिसके साथ क्या जुड़ जाए, विसर्ग, कहीं भी विसर्ग जुड़ जाए उसको कहा जाता है विसर्ग संधि। क्या कहा जाता है, विसर्ग संधि। तो इन 5 और 6 वालों को क्या कहा जाएगा, विसर्ग संधि। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि 3 ही क्यों है। 3 इसलिए है कि अगर स्वर के साथ स्वर जुड़ता है, मतलब स्वर अक्षर के साथ स्वर अक्षर ही जुड़ता है तो स्वर संधि। अगर स्वर के साथ व्यंजन जुड़ता है तो व्यंजन संधि। अगर व्यंजन के साथ स्वर जुड़ता है तो भी व्यंजन। अगर व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़ता है तो भी व्यंजन। अगर स्वर के साथ विसर्ग जुड़ता है तब विसर्ग होता है। अगर स्वर के साथ विसर्ग जुड़ता है तो क्या होता है, तब भी विसर्ग होता है। समझ बात आ गई, समझ बात आ गई। अभी और क्लियर होगा, अभी तो देखते रहिए। अभी आपको हम पूरा आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप केवल अक्षर देखकर, आप केवल तथ्य देखकर ही जान जाएंगे कि कौन कौन सी संधि है, कैसे संधि है। ठीक है यारो, अभी अक्षर देखकर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारा फोकस है केवल संधि की एक प्रकार का, ये जो है स्वर संधि के बारे में। आज हम इस वीडियो के माध्यम में आपको स्वर संधि की कहीं भी कोई समस्या नहीं छोड़ेंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं छोड़ेंगे। चलिए तो इसको हम साफ करते हैं और कहीं स्किप नहीं करेंगे। एकदम आपके सामने मैराथन क्लास है। ये भी आज की व्यंजन संधि की, स्वर संधि की मैराथन क्लास है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। अब देखिए
ध्यान से देखिएगा और मजा पूरा आएगा। जब वीडियो पूरा आप देख ले जाएंगे तो देखिएगा मजा जो है वो मजा ही रहेगा, परीक्षा में दिखाई देगा वो मजा। समझ बात आई? ध्यान से केवल देखते रहिएगा। आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। अब हमारी टॉपिक शुरू होती है क्या स्वर संधि। क्या स्वर संधि हमारा टॉपिक आज का है, स्वर संधि। तो चलिए स्वर संधि में हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ठीक, आज की टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे क्या स्वर संधि। तो सबसे पहले स्वर संधि में देखेंगे, ये भी कई प्रकार के होते हैं, कई क्या 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कई प्रकार के होते हैं अभी देखेंगे। वीडियो खत्म होते होते बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि कैसे जान पाएंगे कि स्वर संधि का ये वाला है या स्वर संधि का ये वाला है या स्वर संधि का ये वाला। मतलब अभी हम बोल नहीं रहे हैं क्या हुआ, समझ बात आई ना। आप लोग गारंटी ले रहे, जैसे मैथ में जान जाते हो कि cos 2 थीटा कहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा या 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा की जगह कब किसका यूज होता है, जैसे गणित में जान जाते हो, आज वैसे ही आप लोग ये व्यंजन की धज्जियां उड़ जाएगी। आज वैसे स्वर संधि की धज्जियां उड़ जाएगी। देखिए केवल देखिए ध्यान से। तो स्वर संधि में सबसे पहला प्रकार हम आपके बीच में ला रहे हैं, क्या सभी लाते हैं, हम भी ला रहे हैं। सबसे पहले आता है दीर्घ स्वर संधि। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। और दूसरा प्रकार हम आपके समक्ष ला रहे हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। और तीसरा प्रकार आपके सामने ला रहे हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, ये बिंदी है। और उसके बाद आता है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि। और उसके बाद आता है अयादि स्वर संधि। स्वर संधि। आराम से ये जो 5 संधियां हैं, आराम से केवल अच्छे से इत्मीनान से, केवल क्या करिए, इत्मीनान से आप लोग देखिए। ये 5 की 5 जो हैं बिल्कुल ही आराम से समाप्त हो जाएंगी। यहां पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए ध्यान से, अब ये 5 कैसे समाप्त होती है अभी देखो। सबसे पहली बात, अब स्वर संधि अभी हमने बताया, स्वर संधि में होता क्या है कि स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर, यानी कि जो अंतिम में पहला पद और दूसरा पद होता है ना, पहले पद का देखिए। अभी जो संधि हमने सिखाया है, ये जो इसका विच्छेद करके सिखाए थे, तो ये क्या होता है, सम प्लस धी। ये जो होता है इसको कहा जाता है अग्रपद, इसे कहा जाता है अग्रपद, और इसे कहा जाता है पश्चपद। पश्चपद। अब ध्यान दीजिएगा, ये अग्रपद जो है, अग्रपद, तो अग्रपद का अंतिम अक्षर देखिए, अग्रपद का अंतिम अक्षर है ना, और पश्चपद का पहला अक्षर, यही दोनों जुड़ते हैं। संधि में क्या होता है, अग्रपद का अंतिम अक्षर और पश्चपद का पहला अक्षर दोनों जुड़ जाते हैं, और दोनों जुड़कर कुछ एक नया अर्थ बनाते हैं, कुछ एक नया अक्षर बनाते हैं, या विकार करते हैं, या परिवर्तन करते हैं। वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है यारों। जब 2 अक्षर एक साथ मिलकर एक नया परिवर्तन करते हैं, नया अक्षर बनाते हैं, तभी बनती है संधि, नहीं तो संधि नहीं बनती है यारों। जैसे अभी एक अक्षर लिखा, हमने लिखा पान वाला, हमने क्या लिखा,
पान वाला, क्या लिखा, पान वाला, तो पान वाले को ऐसे लिख देते पान प्लस वाला। तो बताओ मेरे मित्रों, ये पान वाला कोई संधि कुछ अलग हुआ? यहाँ पर देखिए, ये पान जैसे था, वाला जैसे था, वैसे हमने लिख दिया, कुछ नया से नया जुड़ रहा है, कुछ नहीं जुड़ रहा है, तो ये संधि नहीं है। ये भी बात दिमाग में रख लीजिएगा, ये भी बात दिमाग में रख लीजिएगा। संधि कब होगी? जब कुछ दो ऐसे अक्षर जुड़े और एक नया अक्षर मिले। समझ में आ रहे? दो अक्षरों का मेल, दो अक्षरों का मेल जब हो और उस अक्षर के मेल से एक नया अक्षर मिलता है, तभी क्या होती है? संधि होती है, नहीं तो संधि नहीं होती है। इस पान वाले की तरह, समझ बात आ गई? पान मतलब इस पान, ये जो लिखा इस अक्षर की तरह है ना यारों। अब हम आपको बताना प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी डिटेल आप लोगों को क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। लेकिन जब वीडियो देखते रहेंगे तब, जब वीडियो क्या करते रहेंगे, देखते रहेंगे तब, ये कहें कि शुरू के 2 मिनट देखने के बाद हम पता लगा ले जाएं कि क्या है, तो क्या करोगे, क्या करोगे वो आप जानो। देखिए ध्यान से, स्वर, स्वर प्लस स्वर मतलब जब स्वर और स्वर मिलता है तब हमें प्राप्त भी क्या होता है? एक स्वर भी ही प्राप्त होता है। तो हमें प्राप्त क्या होता है? एक स्वर ही प्राप्त होता है। और जब स्वर प्राप्त होता है तो क्या होता है? वह स्वर संधि हो जाती है ना। तो अब स्वर में जैसे देखिए, स्वर आप लोगों को मेरे यारों पता है स्वर कितने हैं? स्वर कुल 11 स्वर हैं। स्वर कितने हैं? स्वर कुल कितने हैं? स्वर 11 स्वर हैं। कौन कौन से? छोटा मतलब आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। कितने स्वर हुए? 11। इन्हीं को हमको जोड़ना है, इन्हीं को हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो अब हम, हमारा पहला जो संधि है वो है दीर्घ संधि। हेडिंग डालिए दीर्घ संधि। पहले में अभी सब मिटा देते हैं यारों। हेडिंग डालिए दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब संधि में भी, स्वर संधि में भी आपकी हेडिंग पड़ जानी चाहिए दीर्घ स्वर संधि। देखिएगा, अभी देखिए, अभी दीर्घ, अभी हम निष्कर्ष आप लोगों को जब बताएंगे तो कितना मजा। दीर्घ स्वर, स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। चलिए इसका निष्कर्ष अभी समाप्त करते हैं। अब हेडिंग आप लोगों की पड़ गई होगी दीर्घ स्वर। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, तभी पढ़ाई का उद्देश्य निकलता है। नहीं तो वीडियो से देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, क्या पता। हाँ देखिए, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, तभी कुछ लक्ष्य निकलता है। दीर्घ स्वर संधि अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा? अब दीर्घ माने, दीर्घ माने, दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ माने क्या हो रहा? बड़ा, दीर्घ माने बड़ा। और स्वर माने स्वर, स्वर माने स्वर, यानी कि कुछ पल्ले पड़ रहा है। जब बड़ा स्वर मिले, दो अक्षरों के ऐसे मेल से जिससे बड़ा स्वर मिले। बड़ा स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा स्वर माने, देखिए आप याद करिए, बचपन में ही आपको पढ़ाया गया है। जब बचपन में पढ़ते थे तो मास्टर साहब कहते थे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई। याद देखो इनका उपयोग हो रहा, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ओकरे बाद कहूँ बड़ा बड़ी नाम लिया जा रहा था? नहीं लिया जा रहा था। आपके मास्टर साहब बचपन में ही जानते थे कि आगे जाके बच्चे को यही बताना पड़ेगा कि जब बड़ा स्वर हो, है ना मेरे यारों। आपको मास्टर साहब पहले से जानते थे कि जब बड़ा स्वर आए तो कौन सा स्वर होगा? दीर्घ स्वर होगा, दीर्घ स्वर संधि होगी। ये पहले से ही मास्टर साहब जानते थे। तो इसलिए जब ये इनका इलाका आए, किनका इलाका, ये सब जब आए, ये सब जब आए, यही बड़े बड़े हैं ना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब बड़ा बड़ा वाले हैं। जब ये सब आते हैं तब वो क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। ठीक, तब वो क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर संधि। यानी कि दीर्घ स्वर संधि की पहचान आप लोगों को हम बता देते हैं सबसे पहले। यदि किसी, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, लिखकर बताएं, लिखकर ही बता देते हैं। यदि किसी शब्द, शब्द के बीच में, बीच में बड़ा आ, बड़ी ई तथा
तथा बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए, की मात्रा आ जाए तो वह शब्द स्वर संधि से बना होगा। तो वह शब्द स्वर संधि से बना है। स्वर संधि के माध्यम, वाह भाई वाह, देखो देखो एकदम मैथ वाला तरीका, मैथ वाला माध्यम से क्या है, बना है। मेरे यारों एकदम देखिए, धज्जियां उड़ा देंगे, इसकी भी धज्जियां उड़ा देंगे। बस केवल आप लोग ध्यान से देखते रहिए। यदि किसी शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी तथा बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए तो वह शब्द स्वर संधि के माध्यम से बना है। एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा जैसे विद्यालय, क्या लिखा मेरे यारों, विद्यालय, क्या लिखा, विद्यालय लिखा। अभी और कुछ बताएंगे, तने मत जान ले हम बताए भाई, बहन देखल करा बहन, तो पहचान खाली बताओ तो बहन विच्छेद कैसे कही जाए, यह बताई। विद्यालय हमने लिख दिया विद्यालय, और हमने क्या लिख दिया, हमने लिख लिया वीरांगना, हमने लिख दिया वीरांगना, हमने लिख दिया, हमने लिख दिया गिरीश, हमने क्या लिखा, गिरीश लिखा। और क्या लिखा, और हमने लिख लिया सरयूरमी, बस कहाँ यहाँ पर देखिए सबका मात्रा हमने लगा दिया। देखिए हमने यदि किसी शब्द के बीच में बड़ा, बड़ी तथा बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए तो वह शब्द स्वर संधि के माध्यम से ही बना है। तो देखो मेरे यारों, हमने ये लिखा विद्यालय, हमने क्या लिखा, सच्चा सा विद्यालय। तो बीच वाला अक्षर ही दिख रहा, तो कौन सा मात्रा रही, बड़ा की मात्रा रही, तो क्या आंख मूंद कर अब इसको बताओगे क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। और हमने यहाँ पर वीरांगना लिखा है, क्या लिखा, वीरांगना। इस बीच वाले अक्षर पर किसकी मात्रा आ रही है, बड़ा आ की मात्रा आ रही है, तो आंख मूंद कर आप क्या बता देंगे, दीर्घ स्वर संधि है। अब ये देखिए गिरीश लिखा, गिरीश के ये बीच वाले में किसकी मात्रा आ रही है, बड़ी की मात्रा आ रही है, तो इसलिए ये भी क्या है, स्वर दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि है। और उसके बाद ये देखो सरयूर में हमने जब लिखा तो इसमें देखिए बीच वाले में बड़ाऊ की मात्रा आ रही थी, इसलिए ये भी क्या है, स्वर दीर्घ संधि है। तो इस प्रकार से स्वर दीर्घ संधि की अभी ये पहचान पता किए हैं आप लोग। कभी कभी एक नंबर में आ जाता है तो वहां पर लिखा रहता है कि कौन सी, अभी ये आ जाए विद्यालय आ जाए और लिखा जाए कि कौन सी संधि है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाए दीर्घ संधि, गुण संधि और यड़ संधि, अयादि संधि, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप तब विच्छेद करेंगे, विच्छेद करने के बाद बड़ा या प्लस मतलब बड़ा आ प्लस छोटा बड़ा बड़ा, तब ये करेंगे। ये सब ना करते हुए आप तुरंत का तुरंत जान जाइए तो क्या बड़ी बात। अभी ये भी बताएंगे मेरे यारों, अभी ये सब भी बताने वाले हैं, यहाँ पर आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। अभी हम सब का सब बताएंगे, एकदम वीडियो नहीं स्किप करेंगे। तो आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके जद्दोजहद में ये बात आ जानी चाहिए कि अगर दीर्घ स्वर संधि है तो हमको क्या खोजना है, क्या बनाना है, केवल बड़ा आ को खोजना है, बड़ी ई को खोजना है, और किसको खोजना है, बड़ा ऊ को खोजना है, और किसी को भी नहीं खोजना है। अब ये किससे किससे बनते हैं ये भी हम बताने चल रहे हैं। ये कैसे कैसे बनते हैं उम्मीद करते हैं भाई आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए क्या है इसका माजरा, ये पूरा समझ में आ गया कि अभी रह गया है। आगे बताते हैं, आगे की कहानी हमारी जुबानी, आगे की कहानी हमारी जुबानी। देखो आगे की कहानी, आगे की कहानी में हम आगे हैं अपने इलाके में। जैसे सबसे पहले अब बड़ा आप बनेगा कैसे, बड़ा आप बनेगा कैसे, अब बड़ा आप बनेगा कैसे देख लीजिए ध्यान से। बड़ा आ जो है ये बनेगा छोटा आ प्लस छोटा आ, अगर छोटा आ के साथ छोटा आ जोड़ दिया जाए तो वो बन जाएगा बड़ा या, ठीक है।
और अगर छोटा आ के साथ प्लस बड़ा आ जोड़ दीजिए तब भी बन जाएगा बड़ा आ। अगर बड़ा आ के साथ छोटा आ जोड़िए तब भी बनेगा क्या, बड़ा आ। ठीक है, अगर बड़ा आ के साथ बड़ा आ जोड़ते हैं तब भी बनेगा क्या, बड़ा आ। ऐसे बनेगा यारों, ऐसे बनेगा। अगर छोटा आ के साथ छोटा आ जोड़ते हैं तब भी बनेगा बड़ा आ, और छोटा आ प्लस बड़ा आ रहेगा तब भी बनेगा बड़ा आ, और बड़ा आ के साथ छोटा आ जोड़ते हैं तब भी बनेगा बड़ा आ, और बड़ा आ के साथ बड़ा आ जोड़ते हैं तब भी बनेगा क्या, बड़ा आ। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गई होगी, किसकी, बड़ा आ की बात समझ में आ गई। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम दे दें कैसे ये बनता है, इसका अब हम आप लोगों को क्या कर दें, एग्जाम्पल दे दें। जैसे हमने लिखा, ध्यान दीजिए बहुत मजा आने वाला। जैसे हमने लिखा अभी जो वीरांगना लिखा था, वीर धन अंगना, वीर धन अंगना हमने लिखा, वीर धन अंगना। क्या लिखा, वीर धन अंगना। तो अब यारों अब सुनिए, सबसे पहले इसका जब हम तोड़ के अक्षर को लिखेंगे, तोड़ के जब अक्षर लिखेंगे, जैसे सबसे पहले ये वाह है तो वाह में देखिए वाह और प्लस बड़ी मात्रा है, या छोड़ो जाने दो। ये देखिए आखिरी अक्षर क्या है, रा है ना, तो रा और प्लस मतलब आधा रा प्लस छोटा आ होगा कि नहीं होगा। और ये आ है, छोटा आ है, ये क्या है, छोटा आ है ना, छोटा आ ही है ना। और मतलब ऐसे गना लिखा है ना यारो, ये तो छोड़ो, लेकिन आखिरी में अगर इसको देखेंगे तो ये अगर अंगना का अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे तो अंगना बनेगा, ऐसे तो बनेगा। यानी कि छोटा आ और प्लस कितना है, छोटा आ प्लस छोटा आ, ये दोनों मिलकर ये बराबर होता क्या, वीरांगना होता है ना, वीरंगना होता है ना। क्या होता है, वीरंगना होता है ना, होता है। तो ये छोटा आ छोटा वीरांगना, सॉरी क्या होता है, वीरांगना होता है। तो छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बना गया, देखो ये बड़ा की मात्रा आ गई कि नहीं आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अभी और बता रहे हैं, अभी और इतने में मत परेशान हुए, अभी और बता रहे हैं। जैसे हमने लिखा मत धन अनुसार, हमने क्या लिखा, मत धन अनुसार। अब देखिए ये माँ प्लस आ प्लस ता प्लस आ, यहां तक का इसको अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ईश्वर संधि में हम पढ़ाए थे बड़े अच्छे से। और उसके बाद देखिए नहीं सर नहीं, जब हम वर्णमाला पढ़ा रहे थे तब पढ़ाए थे। अब ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी प्लस का निशान है, तो हम भी यहाँ पर लगाते हैं ये वाला प्लस का निशान। और इसका जब हम करेंगे छोटा आ प्लस, अब देखिए ये क्या है, ये ना मतलब ये अनुसार वाला बस छोटा आ, ये लास्ट में देखिए छोटा आ है ना। तो अब देखिए इस द्वितीय पद का प्रथम अक्षर छोटा आ और प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है, छोटा आ। यानी कि छोटा आ प्लस छोटा आ मिला के क्या हो जाते हैं, बड़ा आ। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मतानुसार। क्या हो जाएगा, मतानुसार। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा, मता अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऐसे अभी हम सबका सब आप लोगों को क्या कर देंगे, समझा देंगे। ऐसे आप लोगों को सबका सब क्या कर देंगे, समझा देंगे। जैसे देखिए एक आध एग्जाम्पल और लिख लीजिए, कैसे आप लोग समझेंगे, जैसे हमने लिखा अब छोड़िए महात्मा हमने लिखा, चलिए हमने लिखा महात्मा, हमने क्या लिखा, महात्मा। अब इसका अगर विच्छेद करना है कैसे करेंगे, अब तक तो हमने विच्छेद वाला जो विच्छेद किया था उसको संधि में किए थे। अगर इसका हमको विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको विच्छेद करने के लिए देखिए बड़ी परेशानी होती है। कितने लोग ऐसे लिख देते हैं देखिए अगर ऑप्शन महाधन तमा ऐसे लिख देते हैं, या क्या महाधन आत्मा ऐसे लिख देते हैं, या फिर महाधन आत्मा ऐसे लिख देते हैं, या फिर महाधन आत्मा ऐसे लिख देते हैं। ठीक,
तो अब ऐसे अगर दे दिया जाए तो आप लोगों को क्या होता है? कन्फ्यूजन। क्या होता है? कन्फ्यूजन, समस्या। तो ये समस्या दूर करने के लिए क्या चीज़ है? ये जो समस्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए अभी का अभी हम आप लोगों को समाप्त कर देते हैं। अभी का अभी ये जो आप लोगों के बीच में समस्या आ रही है, ये समस्या हम कैसे समाप्त करेंगे? आज के बाद ये समस्या जो है, जो नया छात्र होगा, जो पहली बार वीडियो अभिसंधि पढ़ रहा होगा, उसको ये समस्या आज के बाद जीवन में नहीं आने वाली है। इसमें कौन सा सही होगा अभी अपने आप बताएगा, स्वयं बताएगा। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप देखेंगे कौन सी संधि है। तो अभी हमने बता दिया था, संधि देखने के लिए आप जुगाड़ जानते हैं। क्या जुगाड़ जानते हैं? कि जहां पे बड़ा आ की मात्रा आ जाए वो क्या होता है? दीर्घ संधि होता है। क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होता है। तो यहां पर किसकी मात्रा आ गई? बड़ा आ की मात्रा। देखो बीच में बड़ा आ की, कहां? जहां पर नहीं, बीच में। तो बीच में बड़ा आ की मात्रा आ गई, तो ये दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो बड़ा आ की मात्रा जो बनाएगी वो क्या बनाएगी? बड़ा आ, यानी कि ऐसे स्वर रहेंगे। अब हमको बड़ा आ खोजना है। ठीक है यारों, हमको क्या खोजना है? बड़ा आ खोजना है। अगर हम इसका जब विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मतलब महाधन, क्या लिख देंगे? आत्मा। क्या लिखेंगे? महाधन आत्मा। अब देखिए ये भी बड़ा आ है और प्लस ये भी बड़ा आ है, दोनों मिलकर भी क्या बनाए? बड़ा आ बनाए, इसलिए ये वाला सही है। तो महाधन आत्मा कौन सा ऑप्शन है? महाधन आत्मा जो है वो सी वाला आपका ऑप्शन, डी वाला आपका ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसलिए डी वाला सही हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे आप विच्छेद करेंगे। इतने में नहीं अगर समझ में आया हो तो और दो एक देख लीजिए, और दो एक देख लीजिए, और दो एक देख लीजिए। देखिए देखने में क्या जाता, और दो एक तुरंत का तुरंत देख लीजिए। जैसे हमने लिखा दिशांतर, हमने क्या लिखा? दिशांतर, हमने लिखा दिशांतर। तो अब देखिए बड़ा की मात्रा यही है, तो हमको बनाना क्या है? दिशा धन क्या होगा? अंतर। दिशा धन क्या होगा? अंतर। अब ये देखिए दोनों मिलकर ये बड़ा आ और प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ बन गया कि नहीं? बड़ा आ बन गया। तो बन गया कि नहीं? बड़ा आ बन गया। ये जो आप लोगों को इस समय हम पढ़ा रहे हैं, ये बाद में, बाद का मतलब क्या? जब बर्तनी शुद्ध करने का काम आएगा तो वहां पर भी इसका क्या हो जाएगा? आपका सही उपयोग होगा। बर्तनी सिद्ध करने में भी इसका सही उपयोग होगा। अभी तो यहां पर तो हो रहा है, उसके बाद बर्तनी सिद्ध करने में भी सही उपयोग होगा। ये तो बात हुई किसकी? बड़ा आ की बात हो गई। ये बात हो गई किसकी? बड़ा। अभी देखिए अभी तो केवल सिखा रहे हैं, बाद में आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अभी ये वीडियो जब आप लोग पूरा मैराथन क्लास देख लीजिएगा तो एक प्रैक्टिस वीडियो लाइव चलेगी। जो लाइव चलेगी वो प्रैक्टिस वीडियो लाएंगे, वो लाइव रहेगी। स्वर संधि की प्रैक्टिस वीडियो लाएंगे, वो लाइव रहेगी। अभी तो केवल सिखा रहे, थोड़े थोड़े से ही काम चला रहे हैं, बाद में हम लाइव लाएंगे तो वो रहेगी प्रैक्टिस वीडियो स्वर संधि की। चलिए अब इसके बाद बड़ी ई देखिए कैसे बनता है। ये तो बड़ा आ की बात हुई, अब किसकी बात हम करने? अब बड़ी ई की बात कर लें। अब किसकी बात कर लें? बड़ी ई कैसे बनती है। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से बड़ी ई कैसे बनेगी। जैसे हमने लिखा छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी ई। और उसके बाद छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर भी होगा बड़ी, और बड़ी प्लस छोटी ई बराबर भी होगा बड़ी। और क्या? बड़ी प्लस बड़ी बराबर भी होगा बड़ी। बताइए इससे ज्यादा और कहीं कुछ बन रहा है? देखिए ध्यान से, इससे ज्यादा और कोई बन रहा है? कुछ बात बन रही है? हमें नहीं लग रहा कुछ बन रहा है। नहीं लग रहा बन रहा है तो बनेगा भी नहीं। तो अब बड़ी ई देखिए कब बनेगा? जब छोटी प्लस छोटी और छोटी प्लस बड़ी और बड़ी प्लस छोटी और बड़ी प्लस बड़ी बराबर जब आएगा, ये सब जब आएंगे तो क्या बन जाएंगे? बड़ी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बड़ी बन जाएंगे। और जब बड़ी आएगा तो आपके दिमाग में, जहन में आना चाहिए कि कौन सी संधि है? स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। तो बताइए अब इसका भी कुछ एग्जाम्पल दे दें। जैसे अब इसका भी कुछ एग्जाम्पल दे दें। जैसे हमने लिखा कवि धन इंद्र
कविधन इंद्र, हमने लिखा कविधन इंद्र। तो देखिए देखिए ध्यान दीजिए, ये देखिए ये वी है, ये देखिए, तो इसमें लास्ट स्वर का अगर इसका लिखेंगे अध का और प्लस आ प्लस वा प्लस क्या वाह और प्लस छोटी ई और प्लस देखिए ये वाला प्लस यहाँ हो जाएगा ना, ये वाला प्लस और प्लस देखिए ये छोटी ई है, छोटी ई और प्लस आधा ना है ये है और प्लस द और प्लस का प्लस रा प्लस रा और प्लस आ रविंद्र है ना, रविंद्र कविंद्र। तो अब यहां पर देखेंगे क्या देखेंगे, ये पहला क्या है पद है, पहले पद का आखिरी अक्षर क्या है, ये देखिए पहले पद का आखिरी अक्षर छोटी ई है और दूसरे पद का पहला अक्षर क्या है, छोटी ई है, छोटी ई है ना, छोटी ई है। ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे। ये दोनों मिला के क्या बना देंगे, बड़ी बना देंगे। ये दोनों मिला के क्या बना देंगे, बड़ी बना देंगे। जैसे बड़ी बना तैसे ये क्या हो गया का। अब ये जो इस पे बड़ी, अब ये वाला पार्ट और ये छोटी मात्रा ये दोनों हट जाएंगी, वहां लग जाएगा इस पे बड़ी मात्रा ऐसे, और ये हो गया कविंद्र। बताओ यहां भी कोई दिक्कत है, ये क्या बन के तैयार हो गया, कविंद्र। ये भी बनके तैयार हो गया कविंद्र। बताओ कोई दिक्कत मेरे यारों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैथ की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा, मैथ की तरह लग रहा है ना। ये कदम आप लोगों को मैथ मालूम ही नहीं पड़ेगा, हिंदी पढ़ रहे हो या मैथ पढ़ रहे हो, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा हिंदी पढ़ रहे हो या मैथ पढ़ रहे हो, और कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ याद भी नहीं कर। अब जैसे हमने एक अच्छा लिखा महेंद्र, क्या लिखा महेंद्र, चलिए हमने लिखा महेंद्र। अब इसका विच्छेद कर दीजिए, उसके बाद अगला टाइप बता दें, अगला नंबर बता दें, क्योंकि आगे हम बहुत आपको सिखाने वाले हैं। तो महेंद्र आप देखिए, मही धन इंद्र, क्या होगा मही धन इंद्र। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी, देखिए बड़ी मात्रा लगा कि नहीं लगा यारों, लगा कि नहीं लगा, बड़ी रहेगा। बड़ी की मात्रा लगा कि नहीं लगा है ना, लगा है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि ये वाले भी संधि आपको समझ में आ गई होगी, ये भी तरीका समझ। अब रहा एक और रहा, वो क्या है, बड़ाऊ। एक और है, वो क्या है, बड़ाऊ। चलिए बड़ाऊ वाला भी आप लोग देख लीजिए, बड़ाऊ वाला भी देख लीजिए। चलिए बड़ाऊ कैसे बनेगा, इसको भी देख लीजिए, देखिए ध्यान से। अब बड़ाऊ कैसे बनता है, वाह बड़ाऊ कैसे बनता है, बड़ाऊ ऐसे बनता है, छोटा ओ प्लस छोटा ओ बराबर बड़ा ऊ, ठीक। छोटा ओ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ये बड़ा ऊ का इलाका है। ये किसका इलाका है, बड़ा ऊ का इलाका है। ये किसका इलाका है, बड़ा ऊ का इलाका है। अब देखिए ये बड़ा ऊ बनता है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ हाँ बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बराबर बड़ा ऊ। चलिए तो अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे हमने लिखा वधू धन उत्सव, वधू धन उत्सव, ठीक है यारों। हमने लिखा वधू धन उत्सव। तब देखिए आखिरी अक्षर ये बड़ा ऊ और प्लस इधर देखिए छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बनाएगा, यानी पता चल गया। पता क्या चल गया, इसको हटा देंगे, केवल इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, लिख क्या देंगे, वधू। अब इसके बाद जैसे तैसे वधूत्सव हो गया। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए। अब संधि विच्छेद वाला एक आध बता देते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, भूर्जा लिखा, हमने लिखा भूर्जा, हमने क्या लिखा, भूर्जा। चलिए अब इसका हमको विच्छेद करना है, तो भू
प्लस क्या होगा, ऊर्जा होगा, कि ऊर्जा होगा, क्या होगा, भूर्जा। कहने में ही बड़ा अच्छा लग रहा है तो क्या होगा, ऊर्जा होगा। यानी कि बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। देखो मात्रा समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद उम्मीद आपको यही करते हैं कि स्वर दीर्घ स्वर संधि जो है आप लोग पूरी तरीके से क्या कर लिए, समझ लिए। बस केवल इतना दिमाग में रखिएगा कि अगर बीच में बड़ा आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए तो हमको क्या करना है, आराम से समझ लेना है कि वह दीर्घ स्वर संधि है। और अगर विच्छेद करना है, अगर विच्छेद करना है आखिरी अक्षर का मतलब आखिरी पद का अंतिम अक्षर, सॉरी पहले पद का अंतिम अक्षर स्वर प्लस दूसरे पद का पहला अक्षर, पहला अक्षर, ये दोनों मिला के क्या बनाने चाहिए, ये दोनों मिला के या तो बड़ा बनाए या तो बड़ी बनाए या तो बड़ा ऊ। अगर ये तीनों चीज बनाते हैं तो वो क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है। तो वो क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि एकदम व्यवस्थित तैयार हो गई होगी। और ये मैराथन क्लास जो है ये आप लोगों के लिए है, ये मैराथन क्लास आप लोगों के लिए है। ये मैराथन क्लास किसके लिए, थोड़ा देखें कितने, चलिए एक भी सेकंड का हम स्किप नहीं करेंगे, एक भी क्षण का भी हम आप लोगों को बता रहे हैं स्किप नहीं करने वाले हैं। चलिए अब हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं आगे। आगे क्या बताएंगे, पांचों बताएंगे भाई मेरे, पांचों इकट्ठे बता के आप लोगों को तब जाएंगे, इसके बीच में नहीं जाने वाले हैं। पांचों बताएंगे तब जाएंगे, बेशक 2 घंटे की वीडियो बन जाए, बेशक 2 घंटे की मैराथन क्लास हो जाए, ताकि आप लोगों को भी लगे कि केवल मैथ और रीजनिंग नहीं, हिंदियों की भी मैराथन होती है MDPपुर पर। आप लोग आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो क्यों करेंगे, क्योंकि सब की सब मैराथन मिलेगी आप लोगों को। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो किस लिए करना है, क्योंकि आपको मैराथन क्लास मिलेगी, वो भी फ्री, वो भी फ्री में, 1 रुपये नहीं लगेगा आप लोगों का। चलिए केवल सब्सक्राइब करना रहेगा, बस चैनल को केवल क्या करना रहेगा, सब्सक्राइब करना रहेगा और ज्यादा से ज्यादा छात्रों को जोड़ना रहेगा। अब हम आते हैं अगला गुण स्वर संधि, दूसरा टाइप में आते हैं जो नाम रखा है गुण स्वर संधि। चलिए इसके बारे में समझिए, गुण स्वर संधि के बारे में बहुत मजेदार बात है। गुण स्वर संधि, अगला कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। इसमें कुछ नहीं होता है, गुण स्वर संधि में केवल आप लोगों को हम बताएं, पूरा बहुत अच्छे से बताएंगे। गुण स्वर संधि ऐसी संधि है जिसमें क्या क्या आ जाए, केवल ए, ओ और अर क्या आ जाए, ऐसे स्वर, ऐसे संधि, मतलब ऐसी संधि या ऐसा जोड़ जिसके बीच में ए की मात्रा क्या आ जाए, ए आ जाए, ए नहीं दिख रहा होगा, ए आ जाए और का आ जाए, नहीं ए नहीं, ए आए, आए नहीं आए, ए आए, ए आ जाए और ए और ओ तथा ओ तथा अर प्राप्त होता है तो वह जो संधि होती है वो गुण स्वर संधि होती है। तो वह कौन सी संधि होती है, तो वह गुण स्वर संधि होती है। तो वह कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है।
देखिए ध्यान, सुनिए सुनिए सुनिए। यदि बीच में गुण स्वर संधि वह संधि है जिसको मिलाते समय क्या मिले हमें प्राप्त हो, ए प्राप्त हो या ओ प्राप्त हो तथा अर प्राप्त हो, तो वह संधि क्या कहलाती है? गुण स्वर संधि कहलाती है। वह संधि क्या कहलाती है? गुण संधि कहलाती है। अब ये मिलेंगे कैसे, इनके बारे में डिटेल देखो। ये ए ओ अर ये मिलेंगे कैसे, इनका डिटेल आप लोग देखिए, इनका डिटेल देखिए। हम यहीं पे लिख देते हैं, इनकी पहचान है। पहचान यही है कि मात्रा में ए आ जाए और क्या आ जाए, ओ आ जाए और क्या आ जाए, अर आ जाए, अर आ जाए, तब क्या होता है? गुण स्वर संधि होता है। तब क्या होता है? गुण स्वर संधि होता है। बस अब हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि ए कब, कैसे जान पाएंगे ये ए है और कैसे जान पाएंगे ये ओ है और कैसे जान पाएंगे ये क्या है, अर है। इसी के बारे में डिटेल देखिए, इसी के बारे में कब उत्साह के साथ, उत्साह के साथ पूरी की पूरी क्लास जब तक पढ़ाएंगे तब तक यही उत्साह रहेगा, यही उत्साह रहेगा, एकदम उत्साह के साथ। देखिए कैसे जान पाओ कि आप ए है, तो देखिए क्या क्या मिलेगा तो आप जानेंगे ये ए रहेगा। क्या क्या आने के बाद आपको पता चलेगा कि ये ए रहेगा। देखिए ध्यान से, ए के लिए अभी जैसे आ के लिए बताए थे वैसे मेरे यारों अब ए के लिए बताए, जैसे ए के लिए ए से मिलने के लिए बस केवल छोटा हाँ, ए मतलब छोटा आ के साथ अगर ए आता है तो जान जाइए क्या है, सॉरी छोटा आ के साथ, हाँ आएगा तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। छोटा आ के साथ अगर छोटी ई आता है तो ये ए है। छोटा आ के साथ छोटी ई आता है तो ये क्या है, ए है। अगर छोटा आ के साथ बड़ी ई भी आता है तब भी क्या है, ए है। और अगर बड़ा आ के साथ छोटी ई आता है तब भी ए है, और बड़ा आ के साथ बड़ी ई आता है तब भी ए है। यारों ये देखो, आप कब जानेंगे ए है? जब छोटा आ के साथ छोटी ई आ जाए तो ए है। अगर छोटा आ के साथ बड़ी ई आ जाए तो ए है। अगर बड़ा आ के साथ छोटी ई आ जाए तो ए है। अगर बड़ा आ के साथ बड़ी ई आ जाए तो भी क्या है, ए है। याद करने का सबसे सरल तरीका, सबसे आसान तरीका, अगर छोटा आ के साथ ई, छोटा या बड़ा, मतलब ध्यान दीजिए, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बहुत किताबों में इसे लिखा रहता है, छोटा आ आबलिक बड़ा आ प्लस क्या, छोटी ई आबलिक बड़ी ई बराबर क्या, ए। देखो एक लाइन, छोटा आ के साथ है चाहे ई में तब वो ई है, बड़ा आ के साथ है चाहे ई में तब वो ई है। मतलब समझ में आया यारों? मतलब समझ में आया? मतलब पूरा समझ में आएगा और हिगरेगा मतलब पूरा समझ में आएगा, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन सब्सक्राइब शेयर यूट्यूब चैनल को जरूर कर दो। चलो आगे आते हैं। अब इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं यारों, इसका एग्जाम्पल आप लोगों को सामने हम लाते हैं। और बात हमने बता ही दिया था कि अगर किसी भी शब्द के बीच में ए ओ और अर की मात्रा आ जाए तो बीच में अर वाला जो होता है वो आखिरी में आए। केवल अगर किसी भी स्वर के बीच में ए और ओ की मात्रा आ जाए तो वह हमेशा के लिए गुण संधि रहता है। अगर अंतिम में री की मात्रा लगा रहे तो हमेशा के लिए वो भी गुण संधि हो जाता है। ठीक है यारों, अब हम एग्जाम्पल आप लोगों को बताने चल रहे हैं, बहुत आराम से। जैसे हमने लिखा, अपने प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, नरेंद्र मोदी, तो हमने लिखा नरेंद्र, क्या लिखा, नरेंद्र। तो ध्यान में रख लीजिए कि आपके प्रधानमंत्री जी कैसे हैं, गुणी हैं, तभी तो प्रधानमंत्री हैं। अगर गुणी हैं तभी तो प्रधानमंत्री हैं, तो वो कैसे हैं, गुण संधि है, गुण स्वर संधि है। आप प्रधानमंत्री से ही याद कर लीजिए, प्रधानमंत्री वाले में एक ही मात्रा आती है और वो गुणी है, इसलिए वो कैसा है, गुण स्वर संधि है। देखो ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम इनका विच्छेद करते हैं तो कैसे करेंगे, इसका विच्छेद ऐसे होगा, नर धन
नर धन। देखिए और दोनों शब्द का कुछ मतलब नहीं करे यार, वैसे नहीं ऑप्शन आप कुछ लिख दो। नर धन क्या हो जाएगा? इंद्र। नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। अब देखिए अगर हम इसको तोड़ते हैं, सबसे पहले इस अक्षर को देखिए, प्लस वाला तो रहेगा, ये वाला हमने प्लस वाला लिख दिया, ठीक है यारो। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो देखो कैसे, ये ना का क्या होगा? ना और प्लस आ होगा प्लस र, आधा र और प्लस आ। देखिए ये नर, इतने में नर आ गया, इतने में क्या आ गया? ये नर आ गया। ये देखिए प्लस का चिन्ह यहाँ पे हमने लगाए हैं, प्लस का चिन्ह। इसके बाद क्या है? ई छोटी ई है तो छोटी ई लिख दो, और प्लस आधा ना ऑलरेडी है तो आधा ना लिख दो। द है प्लस आ प्लस रा, आधा रा पहले से, तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा नरेंद्र। क्या हो जाएगा? नरेंद्र। तो अब हमसे इन सबसे कोई मतलब लेना देना नहीं, इन सबसे हमसे कोई लेना देना नहीं। हमसे मतलब किससे? इसका आखिरी अक्षर और इसका पहला अक्षर, इनसे मतलब पहले पद का अंतिम अक्षर और अंतिम पद का पहला अक्षर से मतलब है। तो पहला अक्षर आ, मतलब अंतिम पद का पहले पद का अंतिम अक्षर आ है, और दूसरे पद का पहला अक्षर ई है। अभी हमने बताया आ प्लस ई मिला के क्या बनाते हैं, देखो ये लिखा हूं, आ प्लस ई बना के क्या बनाते हैं? ए। तो ए जब बनाते, मात्रा किसकी लगी है? हमारी नहीं लगी है, ये ए की मात्रा लगी है। ठीक, आपको उम्मीद करते हैं कि मैथमेटिकली ये भी आपको क्या हो गया होगा, एकदम समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पूरा ये भी क्या हुआ होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आप जान लीजिए कि अगर बीच में ए की मात्रा और ओ की मात्रा मिल गई तो क्या है? गुण संधि है, गुण स्वर संधि है। अगर बीच में ए की मात्रा और किसकी मात्रा मिल गई? ओ की मात्रा है, तो गुण स्वर संधि है। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए, और जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो सुपर 100 लेकर आएंगे, सुपर 100 केवल स्वर संधि की। सुपर 100 में आप लोगों को हम टेस्ट दिलवाएंगे। यहाँ पर केवल बस ऐसे समझाते चलते रहे। क्या कर रहे हैं? जैसे हमने लिखा सतेंद्र, क्या लिखा? सतेंद्र। चलिए बताइए हमने क्या लिखा? सतेंद्र। तो सतेंद्र पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बस क्या हो जाएगा? सत्य धन इंद्र, सत्य। क्योंकि हमको देखिए अब कैसे, एक मिनट हमको मिटा दे और बता दे कैसे आपको करना, इसका विच्छेद करना। अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं पता, मान के लिए आपको कुछ नहीं पता, बस पता है ए की मात्रा, बस पता है ये की मात्रा बीच में आई है, और ये की मात्रा ये बता दे कि क्या है? गुण संधि है, गुण स्वर संधि है। और जैसे गुण स्वर संधि बता देगी तो आपको पता है कि जो बिचवा वाला अक्षरवा वो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, ए होना चाहिए। बीच वाला अक्षर जो है वो ए होना चाहिए। और ए बनेगा कैसे? ए बनेगा कैसे? ए या तो आ प्लस छोटी से बनेगा, या तो आ प्लस बड़ी से बनेगा, या तो आ प्लस ई से बनेगा, या आ प्लस बड़ी ई से बनेगा, और कुछ से नहीं बनेगा। तो इसलिए अब हम इस ए को बनाने के लिए सबसे पहले सत्य, देखिए सत्य, छोटा मिल गया कि नहीं? यहाँ पर मिल गया, प्लस इंद्र देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया? छोटा आ प्लस ई बना के इंद्र, ये बन गया कि नहीं बन गया? देखो बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मैराथन क्लास है तो मैराथन की तरह आप लोग देखते रहिएगा। तो ए वाला पूरा आपको समझ में आ गया होगा, आते हैं आगे किस पर विचार करेंगे? अब ओ वाले पर विचार करेंगे। अभी ए पढ़ाए, अब ओ पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ा देते हैं? ओ पढ़ा देते हैं। अब ओ पर हम विचार करते हैं। ओ कैसे बनेगा? देखिए कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, जैसे हम बनाए तैसे बनेगा। ठीक है, ओ कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा। बस छोटा आ के साथ ऊ, मुंह से बोलो, छोटा आ प्लस ऊ बराबर ओ आ ओ ऊ। होगा कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो छोटा आ के साथ अगर छोटा ऊ जुड़ जाए तो बराबर क्या बनता है? ओ बनता है। और बड़ा आ के साथ भी अगर छोटा ऊ मिल जाए तब भी ओ बनता है। अगर
छोटा आ के साथ बड़ा ऊ बने तब भी ओ बनता है। अगर बड़ा आ के साथ भी बड़ा ऊ बने तब भी क्या बनता है? ओ ही बनता है। यानी कि इससे आप अगर स्पष्ट करना चाहते, सबसे पहले देखिए ओ कैसे बना। अगर आप स्पष्ट करना चाहें, एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो एक लाइन में क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे, आ अथवा बड़ा आ प्लस प्लस क्या? छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ बराबर, यहां पर क्या? बराबर। बराबर क्या बन के तैयार हो जाएगा? बराबर बन के तैयार हो जाएगा ये सज्जन ऊ। देखो कितना सज्जन है, कितना अच्छा सवाल, कितना अच्छा सवाल, कितने बढ़िया था आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं, कितने स्टैंडर्ड तरीके से। वाह, आराम आराम से एकदम हम आप लोगों को क्या कर दे रहे हैं? समझा दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ, कैसे आपको परीक्षा में आएगा, कैसे आपका एग्जाम्पल रहेगा, कैसे आपको करना रहेगा। ये सिस्टम हुआ ना, ये सिस्टम हुआ। आपको परीक्षा में अगर मिलता तो कैसे मिलता? जैसे हमने लिखा, वीर धन उचित। कुछ लोगों के जहन में तुरंत का तुरंत, थोड़ा सा ही डाल दें, तुरंत का तुरंत कुछ लोगों के जहन में आ गया होगा, अगर वीर धन उचित लिखते हैं तो क्या होता है? अभी बोलो बोलो, बोलते रहो, कमेंट करो, कमेंट करो, हम शायद डाल रहे तब तक कमेंट करो, कमेंट करो, आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर वीर धन उचित हो तो क्या हो जाएगा? यारो कमेंट करो, कमेंट करके बताओ बताओ बताओ। अभी पूरी की पूरी संधि जो है वो खत्म हो जाएंगी। गाना गाने नहीं आए हैं, संधि पढ़ाने आए हैं, तो संधि को बढ़िया से पढ़ा के जाएंगे। देखिए, वीर धन उचित बराबर, देखिए अब ये अगर वीर है तो अंतिम अक्षर क्या लग रहा है? अंतिम अक्षर दिख रहा है मेरे यारों, क्या? रा दिख रहा है। और प्लस ये पहला अक्षर क्या दिख रहा है? छोटा ऊ। लेकिन यारों क्या ये रा है? रा तो है, लेकिन रा आधा रा है, और प्लस इसमें छोटा आ मिला है, मिला के छोटा ऊ। अब इन दोनों का मेल होगा, इन दोनों का मेल होगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? अभी मैंने लिखा आ प्लस ऊ बराबर ओ, तो ये बराबर, अब इसमें का आ ये तो हट जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा? वी और रा ओ ये चित, ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर ऐसे एक मात्रा बढ़ा दो, वीरोचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरोचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरोचित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी पूरी कहानी आपको क्या हो गई होगी? समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल और देते हैं, एक एग्जाम्पल और देते हैं। हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, हम लिख दिए महोदय, हम लिख दिए महोदय, हम लिख दिए महोदय। चलिए इसके विच्छेद करिए, विच्छेद करिए। देखिए अब देखिए मेरे यारों, कितने लोग कहते, अब इसका अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? महा धन उदय। हमने किस हिसाब से लिखा? क्योंकि ओ बनाना हमको, ओ बनाना है, ओ बनेगा या तो बड़ा आ से, बड़ा आ या छोटा आ से, तो इसलिए हमने बढ़ाया, क्योंकि बड़ा महोदय, बड़का मात्रा लगा था, महोदय महोदय, बड़ा का कुछ उच्चारण हो रहा, बड़ा कुछ उच्चारण हो रहा है ना, इसलिए हमने यहाँ पर बड़ा की मात्रा लगाया है। और यहाँ उदय महोदय, उदय मतलब दय, उदय जल्दी तो रंजी छोटाऊ लिखा गया है, तो यह बना के क्या बना लिए? ओ। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अर वाले पे आते हैं, अर वाले पे आते हैं। किस पे आते हैं? अर वाले पे आते हैं, इसको हमें समझाते हैं। देखिए अब हम अर वाले के पास आ जाते हैं। देखिए ध्यान से, अर के पास आते हैं। अर कब बनता है? अर कब बनता है? चलिए अर अर अर, अब हम आ गए अर के पास, अर के पास। अर कब बनता है? अर का सबसे आसान तरीका, बेहद ही सस्ता, जोखिम से बिल्कुल नहीं भरा है। देखिए अर जो बनता है वो छोटा आ प्लस री, री री बना के क्या बनाएगा? अर बनाएगा। और भी बड़ा आ प्लस री बना के क्या बनाएगा? अर बनाएगा, बस और कुछ नहीं बनाएगा।
बस, और कुछ नहीं बनाएगा। छोटा आ प्लस री और बड़ा आ प्लस री दोनों ही मिला के क्या बनाएंगे? अर बनाएंगे। अब अर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? अर बनाएंगे। इनके लिए आसान, सबसे सही महर्षि, हमने लिखा क्या? महर्षि। तो महर्षि जिसके अंतिम में री की मात्रा आ जाए वो गुण संधि हो जाएगी। क्या? महर्षि। महर्षि कहने पे हा महर्षि, तो महर्षि। वैसे भी देखिए महाधन ऋषि महर्षि। ठीक, उम्मीद करते हैं। एक आध और बता देते हैं, जैसे हमने लिखा राजधन ऋषि, राजधन ऋषि, तो क्या हो जाएगा? ये छोटा प्लस मतलब अर बन जाएगा, राजर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजर्षि। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोगों को क्या हो गया होगा, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ समझ में आ गया होगा कहाँ तक का गुण संधि। एक सेकंड आप लोग रुकिए, हम थोड़ा देखें, उसके बाद अभी आगे हम पढ़ाते हैं। अभी आगे हमको क्या करना है? पढ़ाना है। ये डीपीपुर की महामैराथन क्लास, हिंदी की महामैराथन क्लास आप लोगों को हम सिखा रहे हैं। इसमें अब गुण स्वर संधि हो गई है। अब आती है हमारी अगली संधि, जिसका नाम है, कमेंट में बताइए अगली संधि क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? वृद्धि दीर्घ, मतलब वृद्धि स्वर संधि। आगे आते हैं हम वृद्धि स्वर संधि के पास। कहाँ आते हैं? वृद्धि। अब इसका नमवय है वृद्धि, तो कमवय भी होगा वृद्धि। वृद्धि माने बढ़ा, वृद्धि माने अधिक, वृद्धि माने अधिक। अब देखो यारों, वृद्धि माने अधिक, अधिक का ए पे इतने मात्रा रहती रहा और ओ पे इतने मात्रा रहती रहा, तो ये कर वृद्धि अगर करबो तो एक मात्रा का और वृद्धि हुई है, और यहाँ में एक मात्रा और वृद्धि हुई है। बस समझ ही गयो, समझ ही गयो रे भैया। यम्मा मिलक चाही आए और यम्मा मिलक चाही आओ। का खाली मिल जाए आए और मिल जाए आओ, खाली मिल जाए आए। वृद्धि देखा, अरे गुण संधि में यारो ही रहा है, ही रहा है। अब वृद्धि में एक एक मात्रा का कह दिया, बढ़ा दिया। एक एक मात्रा का करना है? बढ़ा देना है। वाह भाई, एक एक मात्रा क्या कर देनी है? बढ़ा देनी है, तब वो हो जाएगी वृद्धि। क्या हो जाएगी? वृद्धि। अब देखिए ध्यान से, वृद्धि स्वर संधि में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? वृद्धि स्वर संधि में। तो वृद्धि स्वर संधि की पहचान है ऐसा स्वर संधि, ऐसी स्वर संधि जिसके बीच में अ और औ की मात्रा आ जाए, वो क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता। जिसके बीच में, जिस शब्द के बीच में अ मिले और औ मिले, तो वो होता है वृद्धि स्वर संधि। अब हम पहचानना है कि अ कहाँ से बन के आएगा और औ कहां से बन के आएगा। धज्जिया उड़ा देंगे, धज्जिया उड़ा देंगे। जो लिखा ना वह लिखा है, धज्जिया उड़ा देंगे इसकी। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आज संडे की, सुपर संडे की मैराथन क्लास है और आप लोगों को ये मैराथन क्लास रात में मिलेगी 9 बजे। मैराथन क्लास है, सुपर संडे स्पेशल मैराथन क्लास संधि स्वर संधि की। चलिए आज अब हम वृद्धि स्वर संधि में हमको लाना क्या? अ लाना और क्या लाना है? औ लाना। अब बड़े बड़े जो मात्रा हैं सब मिलकर क्या करेंगे? अ बनेंगे और क्या बनाएंगे? औ बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे? अ बनाएंगे और क्या बनाएंगे? औ बनाएंगे। अब देखिए, अगर अभी अ कैसे बनता है इसके बारे में सोच लीजिए। अ कैसे बनेगा? अ बनता है कैसे? अगर छोटा आ के साथ ए आता है तो अ बन के तैयार। अगर छोटा आ के साथ ए आता है तो अ बन के तैयार।
और छोटा आ के साथ अगर ऐ भी आता है तब भी ऐ बन के तैयार, और बड़ा आ के साथ ए आता है तब भी ऐ बनकर तैयार, और बड़ा आ के साथ ऐ भी आता है तब भी ऐ बनकर तैयार। देखो 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 देखो, अगर छोटा आ प्लस आ बराबर ऐ, छोटा आ प्लस ऐ बराबर ऐ, बड़ा आ प्लस ऐ बराबर ऐ, बड़ा आ प्लस ऐ बराबर ऐ, मतलब ये ए है, बड़ा प्लस ए है ना। तो यानी कि इसको अगर हम सुरक्षा के रूप से छोटा अगर लिखना चाहे तो इस तरीके लिख दें, छोटा आ आबलिक बड़ा आ प्लस ऐ आबलिक ऐ बराबर क्या ऐ, बराबर ऐ। ऐसे अगर लिखना चाहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये किसके लिए है? ये है ऐ के लिए। ये किसके लिए है? ऐ के लिए। ऐ जब मिले तो दी वृद्धि स्वर संधि तैयार हो जाती है। तो इसके लिए अब हम आप लोगों को कुछ न कुछ समझाएंगे। जैसे हमने लिखा, जैसे हमने लिखा, एक एक बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, हमने गलती कर बैठा। कैसे? देखो हमने लिखा एक एक, अगर ऑप्शन दे दूं तो गलती कर बैठोगे। अब देखो यारो, यहाँ पर ऐ की मात्रा है ना, तो ऐ बनेगा कैसे? ऐ ऐसे बनेगा एक, और ये भी हमको लाना है कि कुछ अर्थ निकले जो दोनों लिखे हैं। अब ये देखो आ और प्लस ए बराबर ऐ बना कि नहीं बना? इसलिए एक प्लस एक बराबर एक का एक, एक प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा? एक का एक। बाहर बारिश हो रही है, अंदर में पढ़ा रहा हूं, ठीक, ध्यान से देखिएगा। एक का एक हुआ कि नहीं हुआ? एक का एक हुआ। और अब उसके बाद भी लाते हैं, अगर यहीं पर कह दें, अब देखो अगर ऐसे हमने लिख दिया एक और प्लस एक, तो एक एक मत कहना, तो इसको कहेंगे क्या आप लोग? एक। देखिए अब देखिए एक, अब याद करो, याद आ जाएगा। इसमें छोटा आ है, का में का छोटा आ और ए बराबर ऐ बनेगा कि नहीं बनेगा? और जैसे ऐ मिला तैसे आप क्या बताएंगे? वृद्धि स्वर संधि तुरंत का तुरंत क्या कर देंगे? ईमानदारी से क्या करेंगे? बना देंगे। तुरंत का तुरंत वृद्धि स्वर संधि आप ईमानदारी से क्या कर देंगे? बना देंगे। यानी कि बीच में हमको लाना है ऐ की मात्रा, तो ए का लिख देंगे और ऐ की, अब यहाँ पर ये हट जाएगा, यहाँ पर ऐ की मात्रा आ जाएगी, लास्ट का जो है इसे लिख उठाएगा एक का एक, एक का एक। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर, देखिए देखिए देखिए, संडे स्पेशल, बाहर बारिश हो रही है, संडे स्पेशल में ये देखिए ये वाला भी हो गया। और अब लाते हैं औ की मात्रा पर आते हैं, औ की मात्रा पर आते हैं। देखेंगे क्या औ की मात्रा। आज की डेट भी है, आपको बता दें, आज की डेट 11 जुलाई 2021 की ये वीडियो बन रही है। महामैराथन क्लास है, 11 जुलाई 2021 की वीडियो है ना। ये महामैराथन क्लास ज़्यादा दिन की नहीं है। हाँ, अगर आप पुराने हो, 10 साल बाद देख रहे हो, 50 साल बाद देख रहे हो, तब भी आपको यह नया लगेगा, उत्साह है। देखिए अब आते हैं, अब हमारा आता है औ कैसे बनता है? औ कैसे बनता है? अभी हमने ऐ बना लिया, अब हम बनाएंगे औ। अब देखो, अगर छोटा आ के साथ आ जाए क्या? ऐ नहीं, हाँ, अगर छोटा आ के साथ आ जाए ओ, अगर छोटा आ के साथ आ जाए ओ तो बराबर बनाएगा औ। अगर छोटा आ के साथ बड़ा आ के साथ आ जाए ओ तो भी बनाएगा औ। अगर, हाँ बस, और भी है, बड़ा वाला आ वाला भी है, छोटा अभी बहुत है। जैसे अगर, हाँ औ वाला भी तो है ना। अगर छोटा आ के साथ औ भी आता है तब भी औ बनता है। अगर छोटा आ के साथ
बड़ा आ के साथ औ आता है तब भी क्या बनता है, औ ही बनेगा, तब भी क्या बन के तैयार हो जाएगा, औ ही बनेगा। अब हम वनौषधि, वनौषधि हमने लिखा वनौषधि, वनौषधि। चलो कैसे लिखते हैं थोड़ा, हमने लिखा क्या, वनौषधि, वनौषधि। इसका विच्छेद करिए, बीच में आया है औ की मात्रा तो क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। औ बनाना है तो वन धन औषधि, औषधि, वन धन क्या हो जाएगा, औषधि। यानी कि इसका आ प्लस ओ बराबर औ बन के तैयार बन जाएगा क्या, वनौषधि। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी की पूरी कहानी जो है आपको संधि वाली जो कहानी है, मैराथन क्लास है। और इसके बाद जो आपको हम बता रहे हैं क्या, कि इसका जो रिवीजन क्लास होगी या फिर जो टेस्ट क्लास होगी, मॉक टेस्ट क्लास होगी, वो अगले दिन का मतलब गुरुवार को आपको हम दे देंगे, इसका टेस्ट दे देंगे। वो लाइव रहेगी, वो क्या रहेगी, लाइव रहेगी। उसमें चेहरा नहीं दिखेगा, बस केवल आपके बीच में प्रश्न आता रहेगा, आप लोग जवाब देते रहिएगा। लाइव रहेगा और केवल स्वर संधि से ही रहेगी। टॉप 100 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन आते हैं। अभी 2 संधियां और बची हैं, उन संधि के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, तब उसके बाद आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। अभी देखिए, अब उसके बाद हमारी अगली संधि आती है 4, संधि नंबर 4। इसका नाम है यड़ संधि, इसका नाम है यड़ संधि। देखिए, इसको लोग कठिन बता देते हैं, लेकिन मैं इसको भी क्या बताता हूँ, अत्यधिक आसान बना देता हूँ। बस इसमें क्या करना रहता है, इसमें केवल या और वा खोजना रहता है। क्या, या तथा वा, या तथा वा। और एक बात और जान लीजिए, यदि किसी शब्द के बीच में या अथवा वा आए लेकिन कोई आधा व्यंजन भी रहे तो सदैव के लिए वह यड़ संधि होगा। बात समझ में आ गई। यदि किसी शब्द के बीच में या मतलब ये या वा दोनों में से किसी एक, दोनों में से कोई एक आए लेकिन उनके साथ साथ आधा व्यंजन हो, तब वह यड़ संधि कहलाएगा। तब वह जो शब्द होगा वो जुड़ा रहेगा किसके अंतर्गत, यड़ संधि के अंतर्गत जुड़ा रहेगा। अब हमको या खोजना है और क्या खोजना है, वह। अब देखो यारो, या वा मतलब का, अब ये भी या पे एक मात्रा, या पे एक मात्रा, या पे एक मात्रा, या वह, ये सब भी हो सकता है, लेकिन हमें मुद्दा या और वा से है, इससे नहीं मतलब है, ठीक। लेकिन या वा से है ना। इस पे ये भी हो सकता है, या पे एक मात्राओं की मात्रा, या वा पे एक मात्रा, या वा पे छोटी मात्रा, या वा पे बड़ी मात्रा, या वा पे आक मात्रा। अगर वा पे आक मात्रा है ना, ये भी तो आ सकता है ना, ये भी तो आ सकता है, लेकिन वा के साथ, किसके साथ, वा के साथ, ठीक। तो हम क्या बताएंगे, यड़ संधि बताएंगे। क्या बताएंगे, यड़ संधि। चलिए अब हम या वा खोज देते हैं, कैसे आता है या और वा मिलेगा किसके साथ, या और वा मिलेगा किसके साथ, या और वा मिलेगा किसके साथ। सबसे पहले या के साथ या मिलेगा अगर छोटी ई प्लस क्या, छोटी ई के साथ छोटा आ जाए ना, हाँ, छोटी ई के साथ छोटा आ जाए तो या बन के तैयार हो जाता है। अगर छोटी ई के साथ या, अब छोटी ई के साथ या नहीं, अब छोटी ई के साथ कोई भी स्वर आ जाए तो वो क्या बनाएगा, छोटा आ या बनाएगा, लेकिन खुद छोटी ई ना आए, खुद छोटी ई आबलिक बड़ी ई ना आए। अगर ये दोनों आ जाएंगे तो बड़ी बन जाएगा, और जब बड़ी बन जाएगा तभी अभी हमने क्या सिखाया, हमने सिखाया है
कि अगर छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी तो ये दीर्घ हो जाएगी ना, तो इसलिए बड़ी छोटी ये नहीं आना चाहिए। ई प्लस ई मतलब वो जो दीर्घ संधि वाला है वो नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर आ जाए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसमें कोई भी बस क्या अगर कोई स्वर आता है तो बस क्या होता है उसकी मात्रा लग जाएगी, अगर कोई स्वर आएगा तो उसकी क्या लग जाएगी मात्रा, लेकिन उनको छोड़कर छोटी बड़ी को छोड़कर। अब जैसे अगर बड़ा आ जाए तो क्या हो जाएगा, या पे या की मात्रा या हो जाएगा छोटी के साथ, अगर छोटा ऊ आ जाए तो क्या हो जाएगा यू हो जाएगा छोटी ई के साथ, अगर बड़ा ऊ आ जाए तो यू हो जाएगा, अगर छोटी ई के साथ क्या आ जाए री आ जाए री आ जाए तो क्या हो जाएगा री हो जाएगा, इसे ई पे री की मात्रा हो जाएगी। अगर छोटी ई के साथ ए आ जाए तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, अगर छोटी ई के साथ क्या आ जाए आय आ जाए तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, अगर छोटी ई के साथ ओ आय आ जाए ये था ये यहाँ आय हो ये हो जाएगा, ओ आ जाए तो क्या हो जाएगा यो हो जाएगा, अगर छोटी ई के साथ औ आ जाए तो क्या हो जाएगा यो हो जाएगा। देखो यारों समझ बात आ गई कि नहीं आ गई। हाँ छोटी ई के साथ कोई भी स्वर आ जाए लेकिन छोटी बड़ी को छोड़कर अगर वो दोनों आते हैं, जैसे अगर छोटी प्लस छोटी तब तो ये बड़ी बन जाएगा तो दीर्घ स्वर हो जाएगा ना, लेकिन इन वाले इलाकों को छोड़कर बाकी कोई भी आए तो वो क्या होता है या में कन्वर्ट हो जाता है, और जब या में और उस पर अगर कोई और स्वर आता जो स्वर आता है उसकी मात्रा लग जाती। ये छोटा आया था तो छोटा आ की मात्रा लगी थी, बड़ा आया था बड़ा आ की मात्रा, छोटा हुआ तो यू की मात्रा, बड़ा हुआ तो बड़ा की मात्रा है ना, तो मात्रा लग जाता है। यानी कि आप अगर इसको ईमानदारी से लिखना चाहते हैं, छोटे में अगर लिखना चाहते हैं तो ई प्लस स्वर भिन्न स्वर यहां पर लिखो भिन्न स्वर, छोटी ई प्लस भिन्न स्वर तो बराबर या पर उनकी मात्रा स्वरों की मात्रा, या पर स्वरों की मात्रा। अगर आप छोटे तौर में लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। देखो याद हुआ कि नहीं याद हुआ, देखो इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा, केवल आप लोगों को ये थ्योरी की क्लास है, केवल थ्योरी की क्लास है ये। कितना मजा आ रहा है, बारिश बाहर हो रही है, अंदर हम पढ़ा रहे हैं, कितना मजा आ रहा है, वाह भाई वाह। आगे देखते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को हम दे दें, यस केवल दिमाग में क्या रखना है कि अगर बीच में या अथवा वा मिल जाए और कोई आधा अक्षर मिल जाता है तो वह किसके अंतर्गत आ जाता है, यड़ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है। जैसे हमने लिखा अति धन धिक, क्या लिखा हमने अति धन धिक नहीं, गलत हो गया यारों, गलत हो गया, अति धन अधिक, हमने लिखा अति धन अधिक। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसका विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले आ ऐसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे आ लिख देंगे। अब ये देखिए ये छोटी ई और ये छोटा आ, ये छोटी ई और प्लस छोटा ये मिला के या, ये तो यहाँ पर या हो गया और इसके जस्ट बगल वाला अक्षर आधा हो जाएगा, ये ता जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप जैसे छोटी मात्रा हटा तैसे ही आधा हो जाएगा अत्या, और ये देखियो अत्यधिक, और अब उसके बाद अत्य और उसके बाद ये जैसे है तैसे नोट धिक, जैसे है तैसे क्या अत्याधिक भी गलत आएगा। अगर ऑप्शन में कहीं लिखा अत्याधिक, ये कोई अत्याधिक ये कोई शब्द नहीं होता, अत्यधिक ये होता है। आपको बर्तनी भी वाली गलत करवा देगी, ये वाली सही रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी क्या हुआ होगा, पूरा आराम से समझ में आ गया होगा कि ये इसका भी उपयोग कहाँ और कब कैसे होता है।
जैसे हमने लिखा प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, बताइए कौन सी संधि है? तुरंत बताओगे क्योंकि हमको या मिला, बीच में या भी मिला और उसके साथ आधा व्यंजन भी मिला, आधा ता मिला कि नहीं मिला? तो तुरंत आंख मूंद कर आप बता दोगे कि ये कौन सी है, ये यड़ संधि है। ये क्या है? यड़ संधि। अगर इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यड़ संधि मतलब हमको अब या बनाना है, या मतलब या छोटा मात्रा यू बनाना है। हमको विच्छेद करने के लिए बीच में या पे छोटा मात्रा यू बनाना है, तो या पे छोटा मात्रा यू बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ई प्लस छोटा ऊ रखेंगे। क्या लिखेंगे? ई प्लस छोटा ऊ, यानी कि प्रा जैसे तैसे रहेगा, ये आधा ता पे छोटी पे बना प्रतिधन, प्रतिधन। अब देखिए या तो हटी जाएगा, क्या लिख देंगे? उपकार, उपकार। देखो खत्म हुआ कि नहीं हुआ? प्रत्युधन उपकार बराबर क्या हो गया? प्रत्युपकार। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोगों को क्या होगा, समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से या वाला काम खत्म। इसी प्रकार जैसे या वैसे वाह, जैसे या वैसे वाह, जैसे या वैसे वाह, जैसे या वैसे वाह। अब वाह के लिए देखिए, ध्यान से वाह के लिए देखिए, वाह कैसे बनेगा? वाह कैसे? छोटी ई के साथ या था तो छोटा ऊ के साथ भिन्न स्वर, छोटा ऊ के साथ भिन्न स्वर अगर आते हैं तो वो क्या बन के तैयार हो जाता है? वाह बन के तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से उनकी मात्रा भी लग के तैयार हो जाती है जैसे या में था। तो छोटा ऊ प्लस अगर हम आ लिखते हैं तो बराबर वाह होगा, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ भैया, छोटा ऊ प्लस छोटा आ भैया, छोटा ऊ प्लस बड़ा आ लिखते हैं तो वहाँ पे आ की मात्रा, और छोटा ऊ प्लस छोटी ई लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? वी की मात्रा अगर छोटा ऊ प्लस बड़ी ई लिखते हैं तो वी की मात्रा मतलब बड़ी की मात्रा अगर छोटा ऊ प्लस री लिखते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा? बी में री हो जाएगा, वाह में री हो जाएगा, और छोटा ऊ प्लस ए की मात्रा में तो वे हो जाएगा, छोटा ऊ प्लस ए की मात्रा में वह हो जाएगा, छोटा ऊ प्लस में ओ की मात्रा बराबर वो हो जाएगा, छोटा ऊ प्लस ओ की मात्रा बराबर वो हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 2 तो छुट्टी जाएगा, या एक ठे बड़ाऊ और एक छोटाऊ, क्योंकि अगर वो आ जाएंगे तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएंगे यारों। जैसे अगर छोटाऊ प्लस छोटाऊ करें तो बड़ाऊ हो जाएगा ना, तो ये तो दीर्घ स्वर हो जाएगा ना। तो उन दोनों को छोड़कर बाकी सब आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जो जैसे आएंगे वो अपने मात्रा के साथ आएंगे, बस ऊ के साथ कोई भी भिन्न स्वर रहेगा तो क्या बनेगा? वाह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाह बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी जुगाड़ आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी जुगाड़ आपको क्या हुआ होगा? विधिवत समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, इसको मिटा रहे हैं। वाह वाला भी देख लीजिए, वाह वाला भी देख लीजिए, वाह वाला। उसके बाद अयाद संधि भी पढ़ लीजिएगा, तब जाइएगा। या नयन वयन जो है, नयन नयन, हाँ उसको भी समझाएंगे, अभी आने दो। अब जैसे वाह वाला है गुरु धन आदेश, इसको अगर करेंगे तो क्या? गु ऐसे लिख देंगे, दा पे छोटा मात्रा और आधा रा। अब इसमें बनाएंगे क्या? आधा रा और प्लस क्या? अब आदेश जो होगा तो खत्म हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यानी कि आधा रा छोड़ो, इस पे क्या? रा पे आग मात्रा देश, गुरा देश, ये क्या हो जाएगा? गुरा देश। क्या हो जाएगा? गुर गलत हो गया भाई, गुरुआ देश हो जाएगा, गुरुआ देश। क्या हो जाएगा? गुरुआ देश। ये क्या हो गया? गुर आधा रा हो जाएगा, वा देश, क्योंकि ये बड़ा मात्रा छोटा ऊ देखो, छोटा ऊ प्लस बड़ा आ बराबर वाह
बराबर क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गुरुवा देश यानी कि गु। अब हम क्या करें, वाह पे चुर किया, अगर रा के साथ कोई अक्षर है तो उस पर वाह पे मात्रा लग जाती है, तो ये क्या हो जाता है, गुरुवा देश हो जाता है, गुरुवा देश हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोगों को क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा और बड़े मजे से आया होगा, समझ में बहुत मजे से आ गया होगा। यारो अब हम आप लोगों को और कुछ भी समझा दें, जैसे रुक जाओ अभी थोड़ा, 1 सेकेंड। तो इस प्रकार से गुरुवादेश हो गया। और अब एक और है इसमें मेरे यारों, एक और बात है, क्या है कि इसमें आधा रा भी होना चाहिए। क्या भी होना चाहिए, आधा रा भी होना चाहिए। अब रा कैसे मिलेगा, रा कैसे मिलेगा, रा खोजते हैं। रा खोजने के लिए कुछ बहुत परेशान मत होइए, रा खोजने के लिए परेशान मत होइए, बस रा मिल जाएगा। री और प्लस आ बराबर रा, री प्लस आ बराबर क्या हो गया, रा। और री, ये भी वही सिस्टम, री प्लस बड़ा आ बराबर क्या हो जाएगा, रा। और री प्लस छोटी ई बराबर री। यहाँ परेशान मत, जैसे वो था वैसे ये भी हो जाएगा, जैसे वो था वैसे क्या हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। पूरा री के साथ सभी स्वर मिल जाए तो वो क्या बनाता है, रा बनाता है। लेकिन आगे क्या होना चाहिए, री होना चाहिए। री के साथ री प्लस सभी स्वर बराबर क्या, री और सभी स्वरों की मात्रा, सभी स्वरों की मात्रा, सभी स्वरों की क्या हो जाता है, मात्रा। तो इसके लिए समझा दें, इसके लिए जैसे पित्राज्ञा, इसके लिए एक बहुत ज्यादा आने वाला है, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा है ना। तो इसको देखो, पित्राज्ञा रा बनाना है, क्या बनाना है, रा बनाना है। तो ये हो गया पित्र, क्या हो जाएगा, पित्र, क्या हो जाएगा, पित्र, ऋक मात्रा, पित्र धन आज्ञा, पित्र धन आज्ञा। देखो री है ना, ये री और प्लस बड़ा आ बराबर क्या बन जाएगा, रा पे मात्रा, रा, पित्राज्ञा। समझियो कि नहीं समझियो, समझियो। तो ये भी यहीं पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इसके बाद आते हैं अब हम अयादि संधि पर। इसके बाद किस पर आते हैं, अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि। देखिए ध्यान से, अयादि संधि, अयादि, इसका नमोमय हो जैसे अयादि ना। अगर सीरियल उरियल देखते हो, कुछ देखते हो, तथास्तु संस्कृत शब्द से नाम लिया जा रहा ना, जैसे लग रहा है कि कुछ संस्कृत में बोल, कुछ अयादि, मतलब पता ये चल रहा है कि कुछ मंत्र बोलने के लिए सोच रहे हैं, अयादि, है ना। तो जहां पर संस्कृत शब्द आए वो अयादि संधि होता है। जहां पर क्या हो, संस्कृत शब्द हो, वो कहाँ क्या हो जाता है, अयादि होता है। यानी कि यारों, यानी कि कुछ और कुछ नहीं, जिसके साथ आय आय और क्या, हाँ आय आय आओ आओ ये सब जहां पर आए वो जान लीजिए क्या होता है, अयादि स्वर के संदर्भ में हो जाता है। ठीक, अब अयाद में ए प्लस आ बराबर अय होता है, ए प्लस आ बराबर क्या होता है, अय होता है। अब इसका हम तुरंत एग्जाम्पल, जैसे नयन, ना नयन, हमने नयन लिखा, नयन लिखा। अब नयन का प्रच्छेद करते हैं तो अय लाना है सबसे पहले। तो न प्लस अयन क्या हो जाएगा, अयन, क्या हो जाएगा, अयन। ने प्लस यन, अयन, ने प्लस अन, गलत हो गया, ने प्लस अन, ने प्लस अन बराबर क्या होगा, नयन। देखो अब ना को अगर हम तोड़ते हैं तो ना प्लस ए प्लस आ प्लस ना प्लस आ, तो
ए और ये मिलकर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। अय हो जाएगा तो इसलिए क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। और इसी प्रकार से आय के लिए भी आता है, नायक वाला भी देखे, नायक वाला नय प्लस अक बराबर का होता है नायक, इसको। और उसके बाद इसी प्रकार से आता है और इसका कुछ विशेष भी होता है। इस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है, अभी हमने शुरुआत में बता ही दिया। इन शब्दों को हिंदी में संधियुक्त नहीं माना जाता है, ये शब्द केवल व्यवहारगत माने जाते हैं। हिंदी में इन शब्दों की गिनती रूढ़ शब्दों में होती है, यानी कि जो संस्कृत वाला जहाँ पे आप पा जाइएगा तुरंत का तुरंत ठोक दीजिएगा क्या, अयादि स्वर संधि। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना पूरा का पूरा क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ में आ रहा हो, मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।